लोग बेटा आज देखेंगे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो पहली चीज अगर हम लीफ के बारे में बात करें, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर दैट लीफ मेजरली जो होता है आपका 2 टाइप्स का होता है, आइसोबाइलेटरल एंड वन मोर प्रियांक, कौन सा? डॉर्सी वेंट्रल। अगर कोई लीफ दोनों सरफेस से सेम टाइप की होगी, बोथ सरफेस सेम टाइप, तो उसको आइसोबाइलेटरल बोलेंगे। और अगर दोनों सरफेस डिफरेंट होगी तो उसको आप क्या बोलोगे? डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलोगे। जनरली जो आप लीफ देखते हो बेटा, तो देखते हो ऊपर का सरफेस जो होता है वो स्मूथ होता है और नीचे का जो सरफेस होता है वो रफ होता है। स्मूथ इसलिए भी होता है कि ऊपर के सरफेस पे एक थिक वैक्सी सब्सटेंस की लेयर होती है, दैट लेयर इज नोन एज क्यूटिकल, है ना। तो इस तरह से लीफ होती, तो ऐसी लीफ को आप क्या बोलते हो बच्चा? डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हो। ये आपका लीफ का सेक्शन है, आप देख सकते हो ये लीफ का सेक्शन किया गया। इसमें सबसे ऊपर की जो लेयर है इसको क्यूटिकल बोला गया है, ठीक है बेटा। दिस इज क्यूटिकल। क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो लेयर आती है, दिस लेयर, मैं यहाँ पर रेड कलर यूज कर रहा हूँ तो इसको आप दिखेगा व्हाइट शीट पर। तो ये जो लेयर है बेटा, दिस इज, मैं सबसे पहले ये लेयर बता दूं, दिस इज अपर एपिडर्मिस, ओके, एंड दिस वन इज लोअर एपिडर्मिस, ठीक है बेटा। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस secretes a substance, waxy substance known as cutin, okay, it is very cute in nature, that is cutin. So upper epidermis secretes a substance cutin which forms a layer cuticle, okay. It is waxy substance which doesn't allow removal of water from this surface, okay. It's a waxy substance just like Vaseline or any jelly, okay, cutin. The underneath surface below this upper epidermis, this surface in between is known as mesophyll tissue. In between upper and lower epidermis, it is mesophyll tissue, okay बच्चा। अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो स्पेस है पूरा, क्या बोलेंगे बच्चा हम लोग इसको? mesophyll tissue, okay, was this mesophyll tissue. Mesophyll tissue can also be differentiated into 2 layer. It is also differentiated into 2 layer. तो ये mesophyll tissue है बेटा, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में। ये जो कॉन्टिन्यूअस लेयर दिख रही है आपको बिना किसी गैप के, इसको बोलते हैं आप पैलेसाइड मेसोफिल, ठीक है बेटा। जो कॉन्टिन्यूअस लेयर है ये डिनोट करती है कि अपर एपिडर्मिस के साइड पे है, ये कॉन्टिन्यूअस विदाउट एनी गैप। और उसके नीचे जो लूज वाली, इसके बीच में जो आपको जहाँ पे गैप भी दिखाई पड़ रहा है बेटा, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। स्पॉन्जी मतलब स्पंज लाइक के, स्पंज में देखा बीच में गैप होते हैं, हॉलो कैविटीज होती है, एयर कैविटीज होती है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्पॉन्जी मेसोफिल। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, दिस कॉन्टिन्यूअस लेयर इज अपर एपिडर्मिस, ये वाली, दिस इज अपर एपिडर्मिस एंड दिस लेयर इज लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस रिलीज अ वैक्सी सब्सटेंस नोन एज cutin which forms a layer known as what? Cuticle, ठीक है। जो सरफेस प्रेजेंट इन बिटवीन होता है अपर एपिडर्मिस में लोअर एपिडर्मिस के बीच में, उसको क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग? mesophyll tissue, mesophyll tissue। और mesophyll tissue can also be differentiated into 2 layer। जो ये कॉन्टिन्यूअस लेयर दिख रही बिना किसी गैप के, इसको पैलासाइड मेसोफिल बोलते हैं। और जो गैप वाली थोड़ा सा लूजली बाउंड दिख रहा है बेटा, ये स्पॉन्जी मेसोफिल है। और उसके साथ ही जो बीच में आपको दिख रहा है ये आपका वस्कुलर बंडल है, यानी जाइलम एंड फ्लोएम है, जो कंडक्टिव टिश्यू का काम करता है। जाइलम वाटर का एंड फ्लोएम फूड का, ठीक है बेटा, ठीक। अब इसी चीज को अगर फोटोसिंथेसिस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कि मैक्सिमम लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो ये लोकेशन होती है। मेसोफिल टिश्यू इज द मैक्सिमम लोकेशन वेयर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। अगर लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कोई पूछता है किसी लीफ में कहाँ पे होते हैं, मैक्सिमम कहाँ होते हैं, तो मेसोफिल टिश्यू में। और मेसोफिल टिश्यू में मैक्सिमम कहाँ होंगे? मैक्सिमम होंगे आपके जो आपका क्लोजली पैक है, कौन सा वाला? पैलासाइड मेसोफिल, ठीक है। और थोड़े लेस किस में होंगे? लेस होंगे आपके स्पॉन्जी मेसोफिल में, ठीक है बच्चा।
बात समझ में आ गई? ठीक है, उसके बाद जो बीच में देखिए गैप दिख रहा है आपको, ये गैप दिख रहा है बेटा, दिस गैप इज नोन एज सब स्टोमैटल स्पेस, सब स्टोमैटल स्पेस। ठीक है, क्योंकि इसकी ओपनिंग जो होती है बेटा यहां से खुलती है, और वो ओपनिंग होती है किसकी? स्टोमेटा की। ओके बच्चा, दिख रहा है? देखिए ये स्टोमेटा की ओपनिंग एक दिख रही होगी आपको, ये दिख रही होगी आपको स्टोमेटा की, इस तरह से खूब सारी होती नीचे सरफेस पे। देखिए दिख रहा है आपको? बात समझ में आई? तो इसके पीछे का जो फ्री स्पेस होगा ये वाला, इस फ्री स्पेस को आप क्या नाम दोगे बेटा? सब स्टोमेटल स्पेस। और उसके आगे ये ओपनिंग खुलती होगी जिसको नाम देते हैं हम लोग स्टोमेटा। क्लियर बच्चा? बात समझ में आ गई? तो क्या मैं समझू ये लीफ का डायग्राम आपको प्रॉपर्ली क्लियर है? दिस इज 3D डायग्राम ऑफ लीफ, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मेसोफिल टिश्यू। दिस इज अपर एपिडर्मिस बच्चा, दिस इज। तो वो क्या करता है, मतलब एपिडर्मिस क्या करता है? एपिडर्मिस बेटा आपको पता होगा प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, ठीक, जैसे हमारी स्किन है, दिस इज आल्सो एपिडर्मिस, पर इसको एपिडर्मिस ना बोल के एपिथेलियल बोला जाता है। इसी तरह प्लांट में एपिडर्मिस होती है। ठीक है, तो एपिडर्मिस रिलीज अ वैक्सी सब्सटेंस known as cutin, and cutin form a layer known as cuticle। तो ये काम बेटा केवल अपर एपिडर्मिस का होता है, नीचे की तरफ नहीं होती, कुछ ही जगह पे होता है जो नीचे की तरफ होती है। तब दोनों लीफ, दोनों सरफेस सब सेम हो जाती, तो क्या नाम दिया था उसको? लीफ को आइसोबाइलेटरल लीफ बोला जाता है। अगर अलग अलग है बेटा तो ऐसी लीफ क्या होगी? डॉर्सी वेंट्रल होगी। तो ये लीफ एनाटॉमी समझ में आई बेटा आपको? लीफ का डायग्राम समझ में आया बेटा? हाँ जागृति बोले बेटा। बता रहा हूं बच्चा, अभी बता रहा हूं। स्टोमा का मतलब होता है माउथ। ओके, स्टोमा का मतलब होता है माउथ और ओपनिंग। ठीक है, और स्टोमेटा वो पूरा अपैरेटस है बेटा, जो इसमें गार्ड सेल और ये ओपनिंग और सब कुछ मिला होगा। ठीक है, इसलिए डिफरेंस होता है। स्टोमा का मतलब होता है माउथ, ओके, ओपनिंग। क्लियर? लाइक दिस इज स्टोमा, जहां से फूड हम इंसर्ट करते हैं, दिस इज स्टोमा। तो स्टोमा मतलब ओपनिंग या माउथ। ओके, क्लियर? चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पे हम लोग एग्जैक्टली पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब हम लीफ की अंडर सरफेस को पढ़ रहे हैं। लीफ की अंडर सरफेस यानी डॉर्सल साइड को जो हम पढ़ते हैं, तो वहां पे हमें छोटे छोटे पोर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें तो हमारी बुक में लिखा है कि एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जो नंबर ऑफ स्टोमेटा होता है बच्चा, वो 1000 से लेकर के 1 लाख हो सकता है। ये रेंज होती है, ये हमारी बुक में गिवन है। ओके, इट इज गिवन इन योर बुक कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब स्केल से लीजिए और 1 सेंटीमीटर का बॉक्स बनाइए। मतलब जो मैथ्स वाली कॉपी में स्क्वायर बना होता है, अगर हम ये बनाते हैं तो इतने एरिया में लीफ के कितने मिल जाएंगे आपको? 1000 से लेकर के कितना? 1 लाख नंबर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा, इतना रेंज मिलता है। सोचो कितना माइन्यूट पोर होता होगा। ठीक है, अब अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं स्टोमेटा का, तो देखो बेटा ये स्टोमेटा जो है ये सराउंडेड होता है बीन शेप स्ट्रक्चर्ड सेल से, जिसका नाम होता है क्या? गार्ड सेल। वेरी गुड। ठीक है, ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है गार्ड सेल। ओके बच्चा, ठीक है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है गार्ड सेल से। ठीक है, अच्छा, गार्ड सेल के पीछे जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा, ये वाला, दीज आर सब्सिडरी सेल। ओके, जो सराउंड करते हैं गार्ड सेल को, यानी लीफ के जनरल पार्ट्स हैं ये लीफ के जनरल पार्ट्स हैं। मतलब अगर आप लीफ देख रहे हो बेटा, तो ये पूरी लीफ है, उसके नीचे एक पोर होगा ना बेटा, ये पोर होगा। यस और नो? इस जनरल लीफ, जैसे ये आपको पूरी लीफ दिख रही है, तो इसके यहाँ पर एक पोर होगा। तो अगर इसको जूम करोगे तो ये पूरा सेक्शन अगर उठाओगे तो इसके पीछे और भी तो सेल होंगे इस तरह से। यस और नो? ठीक है, तो ये मेन हो गया स्टोमेटा आपका, और इसके पीछे साइड के सेल्स हो गए, इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल। तो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दीज आर गार्ड सेल, ये स्टोमा ऑफ स्टोमेटा, दिस इज स्टोमा ऑफ स्टोमेटा, एंड दीज आर सब्सिडरी सेल। ओके, these are subsidiary cell. So these all are extension of epidermal cell.
ये सारी क्या होती है बेटा, एपिडर्मल सेल की तो एक्सटेंशन होती है, उसी की तो ग्रोथ होती है भाई। लोअर एपिडर्मिस के ऊपर जो था उसी ने तो स्टोमेटा फॉर्म किया था, उसी पे तो पोर्स थे बच्चा, यस और नो? लोअर एपिडर्मिस में पोर तो थे। अच्छा, गार्ड सेल के बारे में एक नोट होता है, तो आप सभी लोग नोट ही कर लें इसको, क्या कि गार्ड सेल इज द ओनली एपिडर्मल सेल which consists of chloroplast, which consist of chloroplast। ओके बच्चा, इसके अलावा किसी भी एपिडर्मल सेल में, चाहे वो अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस हो, किसी में क्लोरोप्लास्ट नहीं होंगे। देखो यहां लिखा भी आपका, वहां पे मार्किंग भी की गई है आपकी, ठीक है, यहां मार्किंग भी की गई है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस गार्ड सेल में जो है आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। होल्ड ऑन बेटा, लाइट ऑन कर दीजिए। सर ये जो एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल है स्टोमेटा है ना? हाँ बेटा, ये पूरा एक्सटेंशन लीफ भाई, अब सोचो क्या सिंगल लीफ है बेटा ये, अगर ये सिंगल लीफ की बात करें तो सपोज करो इसमें अगर सिंगल स्टोमेटा होता तो ये पार्ट तो लोअर एपिडर्मिस का ही होता ना, ये ग्रोथ तो लोअर एपिडर्मिस की तो होती है। यस सर। तो इसी चीज को बताया जा रहा है तो बच्चा। सर स्टोमा लिखेंगे कि स्टोमेटा लिखेंगे? स्टोमा तो ये है बच्चा ना, दिस ओपनिंग इज स्टोमा। ओके, स्टोमा मीन्स माउथ, और कभी कभार सिंगल स्टोमेटा को भी स्टोमा सिंगुलर फॉर्म में भी यूज किया जाता है बच्चा, ठीक है। यस सर। कभी कभी सिंगुलर फॉर्म में भी यूज किया जाता है स्टोमा, और बल्कि स्टोमा होता है क्या है, जो स्टोमा का एक्चुअल मतलब निकाला जाए तो स्टोमा मीन्स माउथ। ओके बेटा, स्टोमा मीन्स माउथ, ओपनिंग, ठीक है। तो ये नोट आपके लिए बहुत जरूरी है कि गार्ड सेल इज द ओनली एपिडर्मल सेल विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर बच्चा, एवरीवन क्लियर बेटा? हाँ बच्चा, सर स्टोमेटा और स्टोमेटल एपिडर्मिस में क्या? ये पूरा स्टोमेटल एपरेटस है बच्चा, जिसमें और गा सर एपिडर्मल सेल्स नहीं होंगी तो सिर्फ वो स्टोमेटा हो जाएगा। हाँ, एपरेटस पूरा। अगर केवल इन दो चीज की बात किया जाए, मतलब जो मैंने केवल यहाँ बनाया है, दिस इज स्टोमेटा, बट दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टोमेटल एपरेटस, जिसमें सब्सिडरी सेल भी है, गार्ड सेल भी है, स्टोमा भी दिख रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर आता है आपका स्टोमेटल एपरेटस। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस पर आपका एक ड्रॉ करने को आता है ये क्वेश्चन, ठीक है बच्चा? ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में बेटा सबको? यस। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। प्रियांक, अर्पिता, आरोही, अनन्या, अभिजीत, एवरीवन, सामिया, मानसी, यस सर। क्लियर बच्चा? कोई दिक्कत नहीं इसमें? नो सर। ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करूं? यस सर। ओके, अब मेनली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे स्टोमेटल पोर ओपनिंग होती है, कैसे ये खुलता और बंद होता है, ठीक है। हालांकि इसके बारे में आप मेनली पढ़ोगे कहां पर, आप एक मिनट दीजिएगा मुझे। सर अगर आया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा ड्रॉ करो तो एपरेटस ड्रॉ करेंगे बच्चा आप, स्ट्रक्चर ये पूरा बनाएंगे आप, ठीक है। बात समझ में आई? चलो देखो बेटा, अब यहां पर हम लोग मेनली पढ़ेंगे क्या, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो बिल्कुल एक स्टोरी बेस पे होगा, बस स्टोरी आपको बताऊंगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, बात सुनिए बेटा, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहां पर पूरा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब सुनिए कैसे करते हैं ये टॉपिक, जो मेनली हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ये टॉपिक आपका फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी गिवन है, ठीक है, जहां पे आपके पास 2 थ्योरीज गिवन है। थ्योरी नंबर 1 स्टार्च, और ब्रैकेट में लिखेंगे शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी, ये चैप्टर फोटोसिंथेसिस में भी गिवन है आपकी, शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। और दूसरा, पोटेशियम। हाँ जी, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी। जस्ट अ मिनट बच्चा, ठीक है,
K प्लस आयन थियरी, ठीक है, पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन थियरी, ठीक है, बात समझे। लेकिन इस चैप्टर में केवल आपका इतना ही पार्ट है, इसको ही पढ़ना, तो हम केवल इसको पढ़ेंगे, हम ये वाला पार्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, बात समझे। इस चैप्टर में केवल आपका ये वाला पार्ट है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियरी। अब मुझे आपकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी एब्जॉर्प्शन बाय रूट वाली भी, तो थोड़ा सा उसको भी रिकॉल करते हुए पूरी चीज समझिएगा, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप लिखूंगा, आप यस और नो, अग्रीड या डिसएग्रीड लिखते जाइए, बोलते जाइएगा, बता जाइएगा मुझे। सो यू वेरी वेल नो दैट लोअर एपिडर्मिस consists of guard cell. Agreed or not? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Guard cell consists of chloroplast because they are only epidermal cell, as I have told you earlier. Yes, sir. Guard cell are the Yes, only sir. epidermal cell which consists of chloroplast. If they possess chloroplast, that means they can do the function of photosynthesis. Yes, sir. Yes. Okay. If they do photosynthesis, then they do form starch. After glucose, they can form starch. Yes or no? Yes. By the process of photosynthesis, they form glucose, and when that glucose gets stored in the plant's body, they get stored in the form of starch. Star. Okay, starch. It means जो गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म है, इट्स बिकम हाइपरटोनिक। से यस और नो, क्योंकि एक्सेस स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है भाई। साइटोप्लाज्म में, गार्ड सेल के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट था, वो फटाफट फटाफट शुगर बनाने लगा, तो उसका जो साइटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म बिकम थिक या डेंसाइल, डेंसिटी बढ़ेगी ना, Yes, sir. यस नो, हाइपरटोनिक होगा, हाइपरटोनिक, मैक्सिमम सॉल्यूट, मोर सॉल्यूट। याद है बच्चा, मैंने बताया था। Yes, sir. Yes. इज एनीवन, इसको याद नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, मैं बता दूं दोबारा। वी आर हैविंग सो मेनी पीपल, शुभ, प्रियांक, किसी को कोई डाउट बेटा इसको याद नहीं आ रहा हो? मालूम है ना, याद आ रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज कैसे हुआ? Yes, sir. भाई आप नॉर्मल वाटर लेके आए हो, आप चम्मच, एक चम्मच चीनी डालो, 2 चम्मच चीनी डालो, चीनी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, तो वो सॉल्यूशन थिक होता जाएगा ना। Yes, sir. तो वैसे ही उसका साइटोप्लाज्म था, उसमें शुगर ऐड होती जा रही, ऐड होती जा रही, ऐड होती जा रही, तो सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा धीरे धीरे? Hypertonic. हाइपरटोनिक। अब हाइपरटोनिक हो गया, तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या डिमांड करता है? दे दो भाई मुझे, क्या? Solvent. Solvent. सॉल्वेंट। तो क्या गार्ड सेल के पास सॉल्वेंट है? नहीं है। No, sir. किससे डिमांड करेगा? आपके घर में अगर शाम के टाइम अगर आपको चाय बनानी है, कोई गेस्ट आया है और दूध खत्म हो जाए, किससे मांगने जाओगे? क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। Leaves से, sir. किससे? पड़ोसी से। और गार्ड सेल के पड़ोसी कौन है? देखो ध्यान से, Epidermal cells. एपिडर्मल सेल या सब्सिडरी सेल्स। ओके, है कि नहीं? Yes, sir. अब मैं यहाँ रहता हूँ, मैं जागृति के घर थोड़ा जाऊंगा, जागृति बहुत दूर रहती है, जानकीपुरम में रहती है, और मुझे दूध लेना हो, जागृति के घर थोड़ा जाएंगे दूध लेने। जागृति कहेगी सर आप इतना दूर 4 किलोमीटर चल के आए हैं, आपके बगल के घर में किसी के होता दूध ले लेते एक कटोरी, होता कि नहीं होता? तो Yes. हमें हेल्प किससे मांगनी पड़ेगी? पड़ोसी. पड़ोसी से। और गार्ड सेल को अगर स्कैर्सिटी है तो वो किससे हेल्प मांगेगा? अपने पड़ोसी से। तो गार्ड सेल के पड़ोसी कौन है? एपिडर्मल सेल या सब्सिडरी सेल जिसको बोलते हैं हम। तो गार्ड सेल क्या करेंगे बेटा? जनरेट्स डिमांड ऑफ वाटर। से यस और नो? Yes, sir. Yes. sir. डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। हाँ बच्चा, So stomatal का structure आपने कहाँ दिया? दिखाऊंगा बेटा अभी। आपका स्टोमेटल स्ट्रक्चर, जहाँ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन दिया है बेटा, वहां पे गिवन है। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जहाँ पे गिवन है, अब पेज नंबर आप, स्टोमा का structure दिखता है. हाँ बेटा वही स्टोमेटल apparatus वही है। स्टोमेटल apparatus जहाँ लिखा है Yes, sir. तो वही है, The page 69. ठीक है। अर्चिता मिला? स्टोमेटल apparatus के नाम से दिया आपकी बुक में। So photosynthesis में अच्छे से. Yes, sir.
ठीक है, वो दोनों चैप्टर, इसलिए मैंने कहा ना थोड़ा फोटोसिंथेसिस में भी दिया होगा आपका वहां पे, सर इसलिए। इसमें भी स्टोमेटा की ओपनिंग दिखाया। ठीक है, अभी बताता हूं। तो यहाँ पे भाई जनरेट होगी ना वाटर डिमांड, एंड जब डिमांड Yes, जनरेट होती है तो उसको फुलफिल करा जाता है। कौन वाटर प्रोवाइड करेगा? सब्सिडी से। वाटर प्रोवाइडेड बाय एपिडर्मल सेल और सब्सिडरी सेल। से यस और नो? और मैंने आपको Yes. बताया था व्हेन एनी सेल गेन्स सॉल्वेंट बिकम सेल बिकम टर्जिड, यानी गार्ड सेल बिकम टर्जिड, और गार्ड सेल जैसे टर्जिड होंगे तो बीच की इस ओपनिंग, स्टोमा देखो यहां से, ओपन देखो हो जाएगी। जैसे देखो ये टर्जिड हुआ है, वैसे ये ओपनिंग क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी, यानी सॉरी वैसे क्या हो जाएगा? ओपनिंग ओपन, या स्टोमा ओपन। क्लियर बेटा? क्लियर? अब एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, फिर समझते हैं इस चीज को। लोअर एपिडर्मिस है हमारा, उस पे गार्ड सेल होंगे, गार्ड सेल होंगे तो क्लोरोप्लास्ट होएगा, क्लोरोप्लास्ट होएगा तो फोटोसिंथेसिस होएगा, फोटोसिंथेसिस होएगा तो शुगर यानी स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा तो गार्ड सेल का जो साइटोप्लाज्म होएगा वो हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा तो वहां क्या जनरेट होगी? वाटर डिमांड जनरेट होगी, और वाटर डिमांड को फुलफिल करने के लिए किसके पास जाया जाएगा? सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल से वाटर मांगा जाएगा, क्योंकि पड़ोस में वही थे ना, उसे वाटर मांगा जाएगा, और जैसे ही गार्ड सेल में वाटर जाएगा गार्ड सेल बिकम टर्जिड, और ओपनिंग बीच की ऐसे, ये जो स्पेस था ऐसे ओपन हो जाएगा। बात समझ में आई? सर हाँ बेटा। सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। मीन्स ये सर मैं बीमार था तो एक क्लास स्किप हो गई थी ना, अभी तक तब से वाले टॉपिक ही आने नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीज यहाँ, क्या चीज यहाँ पे नहीं समझ में बेटा? सर जो भी पढ़ा है ये नहीं समझ में आ रहा कहाँ से क्या पढ़ा है। शाबाश, वेरी गुड। अभी इस चीज को सुन लेते हैं, फिर आगे जब हम इस चीज को रिपीट करेंगे तब आप रिवाइज करिएगा इसको, तो ठीक सर है? आपने पिछले टीचर्स क्लास शुरू करी है रिकॉर्डिंग? बेटा ऐसा कौन सा चीजें नहीं होती जो रिकॉर्ड ना हो? रिकॉर्ड तो सब कुछ होता है। सर दे दीजिए। अभी मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। ओके ओके। एनीवन इशू? एनीवन हैज एनी और एनी मोर इशू? अब या तो आप बारिश का मजा ले लो, है ना, या तो फिर क्लास कर लो, है ना? कई सारे लोग हमारे बारिश का मजा ले रहे थे परसों वाली, है ना, वाईफाई कटवा करके। चलो, कई सारे लोग क्लास कर रहे थे, तो चलिए अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? अभी ये चीजें रिलेट हो रही हैं आपस में? यस सर। ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना बच्चा, अभी मैं डायग्राम एक बार और आपको गार्ड सेल का दिखाऊंगा। अगर मैं सिंगल गार्ड सेल उठाऊं इस तरह से, ठीक है, तो गार्ड सेल का जो ये वाला हिस्सा होता है बच्चा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इसकी ओपनिंग जो होती है यहां पर, ये थिक वॉल होता है बच्चा। कैसा होता है बेटा? थिक वॉल। थिक वॉल। और जो ये वाला होता है ये थिन वॉल होता है, ठीक है? थिन वॉल होता है इसलिए इजिली वाटर यहां जा सकता है बेटा, सब्सिडरी सेल ऐसे तो वाटर भेजता होगा, और थिक वॉल होता है यानी वाटर यहां से आगे लूज नहीं हो सकता। मतलब आप खुद सोचो, गार्ड सेल की जो ये वाली सरफेस है, ये वाली दिख रहा है ना आपको, इसको मैं कलर कर रहा हूं, इससे स्टोमेटा से बाहर वाटर नहीं निकलेगा, इससे पीछे वाटर जाएगा, आगे वाटर इससे नहीं जाएगा, ठीक है? समझ में आया? और इससे एक और चीज समझ में आई हमको, क्या समझ में आई? कि जब जैसे ही आपका ये स्टोमा खुला, ओपनिंग खुली, तो जितना भी वाटर भरा था यहां पर सब स्टोमेटल स्पेस में, है ना, ये सारा क्या हो गया? स्टोर हो गया, निकल गया, ओपनिंग खुल गई यार। अब बॉटल पकड़ो, बॉटल में नीचे होल कर दो, क्या वाटर स्टोर होगा उसके अंदर, बॉटल के अंदर? नो सर। गार्ड सेल था, ऐसे ओपनिंग खुल गई नीचे की, या बॉटल का ढक्कन खोलो, ऐसे उल्टे अपसाइड डाउन कर दो उसको, तो क्या वाटर रुका रहेगा इसके अंदर या नीचे आ जाएगा?
से नीचे आ गया। वही चीज तो हुआ बेटा यहाँ पे देखो, जब स्टोमेटल ओपनिंग खोल, ठीक से क्या क्या बोला? वो तो मैं साइड का दिखा रहा हूँ, वो मैं साइड का दिखा रहा हूँ। अगर ये पोर है, सपोज करो ये डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सपोज करो ये पोर है और ये सब स्टोमेटल स्पेस है, तो जो वाटर यहाँ भरा है ये स्पेस खुलने पर ये वाटर यहाँ निकल जाएगा, यस सर। ठीक Yes, है। yes, लेकिन जो वाटर इसमें भरा होगा गार्ड सेल में, ये गार्ड सेल ऐसे करके बना रहा हूँ, जो वाटर इसमें भरा होगा इसका वाटर ऐसे बाहर नहीं निकलेगा, ये कह रहा हूँ। गार्ड सेल का वाटर नहीं लूज हुआ है, यस सब स्टोमेटल स्पेस का वाटर लूज हुआ है। ओके, बात समझे? यस सर। Yes, sir. फिर से एक बार ध्यान से देखो उसको, फिर समझा रहा हूँ आपको। देखिए भाई ये आपका पोर था प्रियांक, ये पोर था बच्चा स्टोमेटा का, है ना, इसके ऊपर ही तो था ये सब स्टोमेटल स्पेस, है ना, इसके ऊपर ही तो था सब स्टोमेटल स्पेस। तो जो वाटर यहां भरा होगा ये ओपनिंग खोलने पर वाटर ये वाला गिरेगा ना, सही है सोनू? Yes, सर एक बार yes, ठीक sir. से वाटर की कंपैरिजन अभी बता रहा हूं, पहले सोचो, अभी जो वाटर यहां भरा वही गिरेगा ना। अब सोचो जो वाटर यहां पर गार्ड सेल लगे हैं, सपोज करो ये गार्ड सेल लगे हैं, ये गार्ड सेल लगा हुआ है इस तरह से, इसका जो वाटर ये वाला से गार्ड सेल में आया था, ये वाला वाटर, क्या ये वाटर भी बाहर गिर जाएगा? नहीं, क्योंकि ये इसके सामने की वॉल कैसी है, थिक है, यानी यहां से वाटर लूज नहीं होगा, ये वाला वाटर यहां से लूज नहीं होगा, ये एज इट इज फिल्ड रहेगा। बात समझ में आई? तो केवल कौन सा वाटर लूज होगा? सब स्टोमेटल स्पेस वाला। आप बोलो ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। आप समझ में आया? बड़ा उतावला वाला पेज पढ़ने के लिए बार बार ओपन हो जा रहा है। चलो अब ये समझ में आया ये चीज। Yes, sir. अब देखो स्टोमक, गार्ड सेल वाला फुल हो जाएगा। अभी रुक जाइए, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ऊपर वाला जाने अभी तो। अभी इतना समझ में आया है ना? तो अभी गार्ड सेल ओपन हो गया, वाटर बाहर निकल गया, अब क्या होगा? अब भाई कभी कभी ये भी तो होता है ना, पड़ोसी को जरूरत हो तो हमें भी देना पड़ेगा ना, है ना? यस और नो? यस अब सोचिए, यस अब सोचिए पूरी लीफ से वाटर निकल गया है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ठीक है। अब लीफ के अंदर स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, क्योंकि वाटर निकल चुका है ना ट्रांसपिरेशन के थ्रू, ये वाटर तो निकल गया ना, ये वाटर लीफ के अंदर जितना वाटर था वो तो निकल गया ना। अब लीफ को स्कैर्सिटी ऑफ वाटर है, यस और नो? Yes, sir. लीफ को भी स्कैर्सिटी होगी, इसके साथ साथ आपका जो सब्सिडरी सेल होगा इसको भी स्कैर्सिटी ऑफ वाटर होगी, ठीक है। यानी अब ये सब्सिडरी सेल बन जाएगा क्या? हाइपरटोनिक। और ये किससे वाटर डिमांड करेगा? आप जिससे घर से दूध मांग के लाए वही तो आपसे आएगा दूध मांगने कि भाई याद करो उस दिन आपको मैंने दिया था, आपको जरूरत थी, आज मुझे जरूरत है ना? तो गार्ड सेल किस, ये सब्सिडरी सेल किससे मांगेगा? और गार्ड सेल कौन सा वाला वाटर देगा? जो स्टोर्ड है। जो ये वाटर यहां था, ठीक है। अब गार्ड सेल प्रोवाइड वाटर टू सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, यस और नो? प्रोवाइड करेंगे, Yes, sir. जिसकी वजह से गार्ड सेल क्या हो जाएंगे? गार्ड सेल वाटर लूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? फ्लैसिड। और गार्ड सेल फ्लैसिड हुए तो स्टोमा, Tomato. टोमेटा क्लोज। स्टोमा क्लोज। स्टोमेटा तो पूरा है ना, ठीक है। स्टोमा जो, अरे यार जो ये चीज आपका था वो ऐसे क्लोज, समझ में आया? Yes, sir. यस पूरी स्टोरी समझ में आ गई, पूरा फ्रेम समझ में आ गया जो लिखा है आपके सामने, Yes, sir. ठीक है। इसको कहते हैं गिव एंड टेक प्रोसेस या शुगर कॉन्सेंट्रेशन थियरी, ठीक है। जिससे जो लिया था वही चीज वापस कर दी मैंने, इसीलिए गार्ड सेल ने वाटर लूज नहीं किया था। अगर गार्ड सेल वाटर लूज कर देता तो जो आपका पीछे वाला सब्सिडरी सेल था वो ज्यादा देर तक वाटर डेफिशिएंट हो जाता और हो सकता है वो ड्राई हो,
वो ड्राई हो जाता। ठीक है, बात समझे? क्योंकि नीचे से वाटर ऊपर आने में टाइम लगता है ना। जैसे मैंने अभी कहा ना, अगर मुझे मेरे वहां दूध नहीं है तो मैं जागृति के घर मांगने नहीं जाऊंगा या आरव के घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि डिस्टेंस है हमारे, है ना। मैं किससे मांगूंगा? अपने बगल वाले घर से, है कि नहीं? तो जब हमारी नीड होती है तो अपने नेबर के पास जाते हैं, ठीक है। और नहीं देगा तो जबरदस्ती तुम ले ही लेंगे, है ना। बात समझ में आ गई बेटा? शुगर कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी समझ में आ गई? तो क्या होता है बेटा, फिर से समझते हैं एक बार। लोअर एपिडर्मिस था, गार्ड सेल थे, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट था, इसीलिए मैंने आपको नोट करवाया था कि गार्ड सेल आर ओनली एपिडर्मल सेल व्हिच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट था बच्चा तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो स्टार्च बनेगा, स्टार्च बनेगा तो गार्ड सेल का वाटर कैसा होएगा, या गार्ड सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कैसा होएगा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में डिमांड होती है वाटर की, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वाटर डिमांड करता है ना। आपने पढ़ा है एब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में कि जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल डालते हो तो सेल विल लूजेस वाटर, है ना। सॉल्वेंट डिमांड करता है ना हाइपोटोनिक। तो इसी तरह से गार्ड सेल डिमांड्स वाटर, और फ्रॉम हुम? सब्सिडरी सेल एपिडर्मल सेल से डिमांड करेगा, जिससे सब्सिडरी सेल का वाटर किसके अंदर चला जाएगा? गार्ड सेल में। एंड गार्ड सेल बिकम टर्जिड, एंड गार्ड सेल बिकम टर्जिड, देन स्टोमा। भाई प्रॉपर अगर अपने वो टर्जिड शेप में आ जाएगा तो देखिए स्टोमा आपका ओपन हो जाएगा। देखिए डायग्राम 1 दिख रहा है? यस सर। और अब वापस रिवर्स कंडीशन सोचो। अब स्टोमा में जितना वाटर था, सब स्टोमेटा स्पेस में जितना वाटर था सब बाहर निकल गया, सारा वाटर बाहर निकल गया, लीफ के अंदर खुद स्कार्सिटी हो गई, ठीक है। तो एकमात्र ऐसा कौन सा सेल है, द ओनली सेल विच कंसिस्ट ऑफ वाटर? गार्ड सेल। तो गार्ड सेल अपने नियरेस्ट सेल को, जिससे उसने लिया था वाटर, उसको वापस कर देगा। तो वापस करा यानी सब्सिडरी सेल को वाटर वापस किया। जब वाटर वापस किया तो गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड, और जैसे फ्लैसिड हुआ तो ये ओपनिंग जो थी बीच की वो क्या हो गई? क्लोज हो गई। देखो आपको दिख रही है ओपनिंग क्लोज, ये वाली दिख रही बेटा, ये आपको क्लोज दिख रहा है, इसलिए फिर वो बंद हो जाता है, और फिर वहां पर वाटर की मूवमेंट यानी वो चीज बंद हो जाती है आपकी यहाँ पर। क्लियर बच्चा? सर गार्ड सेल में तो पता चल गया वाटर कहाँ से आता है, हाँ। सिर्फ स्टोमेटल स्पेस में कहाँ से आता है? भैया नीचे से जाइलम ऊपर जा रहा है, जाइलम लीफ के अंदर पहुंचता है मिडवेन में, मिडवेन से डिवाइड होता है वेनलेट्स में, और वेनलेट से जाता है जो लीफ के जो नीचे वाला मेसोफिल वाला पार्ट है ना उसमें। तो इसके लिए जब आप समिंग अप वाला टॉपिक पढ़ोगे ना, मैं पूरा पैसेज पढ़ाऊंगा, पूरा मैप पढ़ाऊंगा कि कैसे आप लखनऊ से चलो और आपके जहां भी आपको डेस्टिनेशन जाना है वहां का, जैसे देखा ना गूगल मैप में खुलता है पूरा वो मैप बनते हुए, वो पूरी चीज आपको जीपीएस सिस्टम पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अभी समझ में आया बेटा? ये अभी समझ में आया ये चीज? ओके। अब एक कॉन्सेप्ट आता है जो ये पेज बहुत दिन से इंतजार कर रहा था, ओपन क्लोज बार बार हो रहा था, इसको बता ही देते हैं क्या है आखिर। ये एक्चुअली एक एक्सपेरिमेंट है जो आपकी बुक में गिवन है, जो डॉर्सी वेंट्रल लीफ पर किया गया है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ में आप जैसे मैंने आपको बताया कि लीफ की दो अलग अलग सरफेस होती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, एक स्मूथ होती है एक रफ होती है ना। जो सरफेस स्मूथ होती है इसका मतलब उस पर क्यूटिकल की लेयर होती है, वो वाटर कम लूज करती है या नहीं लूज करती है। जो नीचे की सरफेस होती है, जो रफ सरफेस होती है, वो वाटर लूज करती है, ठीक है। तो बस वही चीज दिया गया है कि चेक करने के लिए कि मैक्सिमम वाटर लॉस कहां से हुआ या जल्दी लॉस कहां से हुआ। तो सपोज करो ये लीफ पकड़ी उन्होंने, इधर एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दिया और इधर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर लगा दिया, ठीक है। वही सुबह एक्सपेरिमेंट शुरू किया, दोपहर में देखा किसमें कलर चेंज हुआ, तो जो पिंक से ब्लू हो गया इट मींस दैट सरफेस लूजेस मोर वाटर। और आप अपनी अकल लगाओ, सोचो कौन सी सरफेस वाटर ज्यादा लूज करेगी? तो ब्लू से पिंक होगा। पिंक होगा। हाँ ब्लू से पिंक होएगा ना। अच्छा मैंने रिवर्स बोला था क्या? यस। अच्छा सॉरी। Yes. तो जो आपका ब्लू से पिंक हो रहा है कौन सी सरफेस करेगी वाटर लूज, मतलब कलर चेंज किस सरफेस पे होगा? मॉइस्चर नीचे। हाँ, और क्यों करेगा नीचे वाली सरफेस में? तो क्यूटिकल की लेयर है नीचे सरफेस पे क्यूटिकल लेयर नहीं है बच्चा, फिर एब्सेंट नीचे की सरफेस में क्या है? स्टोमेटा। मोर स्टोमेटा, एंड दैट मोर स्टोमेटा लूजेस मोर वाटर। क्लियर? बात समझ में आई? ओके भाई, नॉर्मली लीफ लिया गया आपका, लीफ के इस सरफेस पे कोबाल्ट पेपर लगाया गया, किस सरफेस पे लगाया गया? ऊपर की सरफेस पे क्यूटिकल था,
That is why it doesn't lose more water or lose very little water. But underneath surface is rough one. रफ क्यों? क्योंकि नीचे छेद है। यार खुद सोचो, जिस रोड पे हम चले और रोड पे गड्ढे हों, तो खुद बताओ वो रोड रफ होगी या स्मूथ होगी? तो वही चीज है, अगर हम उसको जूम करके देखेंगे, अल्ट्रा जूम कर देंगे, तो लीफ की निचली सरफेस ऐसे दिखेगी, ऐसे गड्ढे बहुत सारे हैं। और वो गड्ढे क्या है? पोर क्या है? किस चीज के पोर है वो? स्टोमेटा। ठीक है, तो बस वही है ना, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे लिए सड़कें बना रखी हैं, कुछ उसी तरह से लीफ पे होता है कि लीफ पे अंडर वाले सरफेस पे बहुत सारे छेद हैं, है ना? बारिश के टाइम पे होता है ना, बस वैसे ही आपको दिखेगा स्ट्रक्चर कि अंदर की सरफेस जो होती है, नीचे की सरफेस जो होती है, वो कैसी होती है? बहुत सारे छेद होते हैं। और दैट छेद, दैट पोर इज नोन एज स्टोमेटा, एंड दैट स्टोमेटा विल लूज मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर होगा तो जो नीचे की सरफेस होगी वो पहले कलर चेंज कर देगी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो मतलब क्यूटिकल वाली ऑब्वियस इस बात है सर, क्यूटिकल लेयर पे स्टोमेटा क्यों होंगे? क्यों होंगे सर? ठीक है, क्यूटिकल लेयर पे स्टोमेटा नहीं होते। ठीक है, अच्छा, एक आपके में असेंडिंग ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ाऊँ आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा या वाटर जो होता है कहाँ से लूज होता है। तो इसके बाद जो टॉपिक पढ़ोगे आप, वो ये होगा कि ट्रांसपिरेशन कहाँ कहाँ से होता है, तो ये आपको बताना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और तीसरा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तो अब अगर बात की जाए तो मैक्सिमम वाटर लूज कहाँ से होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, जबकि स्टोमेटा की ओपनिंग जो है वो कंट्रोल की जाती है किसके थ्रू? गार्ड सेल के थ्रू। फिर भी क्योंकि नंबर में ज्यादा है तो मैक्सिमम वाटर विल बी लूज्ड बाय स्टोमेटा। ठीक है, देन आफ्टर सेकेंड नंबर पे आता है आपका लेंटिसेल। लेंटिसेल्स जनरल पोर होते हैं, उनके ऊपर कोई ओपनिंग क्लोजिंग डोर नहीं होता है, फिर भी क्योंकि इनकी नंबर स्टोमेटा से कम होती है तो वाटर लॉस कम किया जाता है स्टोमेटा से, और उससे कम वाटर लॉस किया जाता है क्यूटिकल से, क्योंकि क्यूटिकल ऑलरेडी एक वैक्सी लेयर है, वाटर कम से कम बाहर निकलने देती है, इसलिए बहुत थोड़ा वाटर ही फिल्टर हो सकता है वहां पर, इसलिए जो है यहाँ पर वाटर लॉस होता है। ठीक है बच्चा, बहुत थोड़ा होता है। बात समझे? लीस्ट वाटर लॉस इससे होता है। मैक्सिमम वाटर लॉस किससे होगा बच्चा? उसके बाद अब क्वेश्चन दिया जाता है, आपको क्वेश्चन दे सकते गिव रीजन का कि लेंटिसेल्स के ऊपर कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग डोर नहीं है, देन आफ्टर व्हाई लूज लेंटिसेल्स हैव लॉस्ट लेस अमाउंट ऑफ वाटर। तो आप बता सकते हो कि स्टोमेटा की नंबर जो होती है वो ज्यादा होती है। ठीक है, स्टोमेटा की नंबर ज्यादा होती है इसलिए वो ज्यादा वाटर लॉस कर सकता है। समझ में आया भाई? तो ये एक्सपेरिमेंट कर लोगे? यस और नो? यही कुछ ग्यूरे पोटोमीटर जो था उसने भी यही किया था कि वो लीफ के 2 सरफेस पे लगा के रखा जाता है, ठीक है, और नीचे उसमें क्या करते हैं बेटा, ऐसे करके वो एक ऐसे करके अपरेटस अटैच कर देते हैं बच्चा। ठीक है, नीचे से एक ऊपर, ये आपका ग्लास का होता है, ठीक है, और इसमें रख देते हैं कैल्शियम क्लोराइड की बॉल्स ऐसे करके। ठीक है, समझे बच्चा? तो अब अगर लीफ यहाँ पे लगी हुई है, जैसे करके लीफ लगी हुई है इस तरह से, बेटा दिख रहा है डायग्राम आपको? ये डायग्राम दिख रहा है आपको बच्चा? अब सोचो, जो सरफेस वाटर लूज करेगी, कौन सरफेस करेगी? अपर सरफेस या लोअर सरफेस? लोअर सरफेस वाटर लूज करेगी। तो आप ये देखिए, if CaCl2 reacts with water, it forms, होगा? ठीक है, तो अब बताओ दोनों में से वेट किसका, प्रेसिपिटेट किस पे बनेगा, वेट किसका बढ़ेगा? लोअर सरफेस का, लोअर सरफेस का। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट होता है, इसके लिए रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं आपकी बुक के लास्ट में। ठीक है, ठीक, हाँ बेटा, इट इज नॉट इन कोर्स, ओके, बट दिस इज इन कोर्स। ओके, अंडरस्टूड बच्चा? समझ में आया बेटा सबको? सामिया, अर्चिता, इज दिस क्लियर? Yes, sir. Is this clear to everyone?
Yes. ओके yes. बच्चा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं क्या, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को, यानी ट्रांसपिरेशन बढ़े या घटे, कौन अफेक्ट करते हैं। और बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर है। क्या पूछा था बच्चा, इसमें या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से कि राइट फ्यू फैक्टर्स विच कैन प्रमोट ट्रांसपिरेशन और विच कैन रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। ठीक है, इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, या केवल ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट ट्रांसपिरेशन, मोर और लेस का नाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो मोर के फॉर्म में भी आ सकते हैं, लेस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो हम याद कर लें, ये ऊपर के 3 जो है वो मोर हैं, ये बढ़ाते हैं, और नीचे के 3 जो हैं वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, समझ में आया? आप एग्जाम कॉपी में भी लिख सकते हो, जो बुक में ऊपर के 3 दिए गए हैं वो बढ़ाते हैं, नीचे के दिए गए हैं वो रिड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा, फिर आपको नाम लिखना होगा। ठीक है, तो अब कैसे बढ़ाते हैं ये मैं आपको बताता हूं, कैसे बढ़ाते हैं। समझ में आया? देखिए भाई, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, देखो भाई, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, मतलब सन जो सुबह निकला है अभी हल्का है, रेड कलर का है, जैसे जैसे येलो होगा, तो येलो होगा, ऑब्वियस सी बात है गर्मी बढ़ेगी, है ना? तो उसके अंदर से जो वाटर है उसका लॉस ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा, है ना? तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है वैसे वैसे वाटर लॉस यानी ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे सराउंडिंग में टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो टेम्परेचर भी तो लॉस करेगा, है ना? टेम्परेचर भी लॉस करेगा, टेम्परेचर लॉस करेगा, यस और नो? सॉरी, टेम्परेचर राइज करेगा। लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगी तो टेम्परेचर राइज करेगा, तो टेम्परेचर राइज करेगा तो ट्रांसपिरेशन विल बी मोर। ओके, जितना तेज हवा चलेगी, जितना तेज विंड चलेगी, उतना तेज वाटर लॉस होगा, उतना तेज ट्रांसपिरेशन होगा। जैसे क्या हुआ, लीफ की उस सरफेस के ऊपर उसने वाटर रिलीज किया था, विंड ने इस वाटर को रिमूव कर दिया, यानी ये स्पेस फिर से खाली हो गया, ये स्पेस फिर से खाली हो गया, तो फिर वाटर निकाला, फिर विंड ने हटा दिया, फिर वापस आ गया, फिर विंड ने हटा दिया, फिर वापस आ गया। मतलब जितना तेजी से विंड चलेगी उतना तेजी से वाटर लॉस होएगा। बात समझे? बात समझे भाई? आप जानते हो, आपने पढ़ा है कि रिवर में या नॉर्मल कोई वाटर हो, पॉन्ड हो, जितना तेजी से विंड चलती है उतना तेजी से इवेपोरेशन भी होता है ना? बहुत तेजी से वाटर लॉस, ऊपर वेपर्स जाते हैं ना उतनी तेजी से, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड्स की वजह से भी ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, ये 3 समझ में है? हाँ आ रहा? इंटेंसिटी ऑफ लाइट से फोटोसिंथेसिस। बेटा अभी हम ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे हैं, अभी वो पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी एक टर्म पढ़ोगे आप, एक फ्रेज पढ़ोगे कि ट्रांसपिरेशन, यस, ट्रांसपिरेशन इज द अमाउंट पेड बाय प्लांट, फॉर फोटोसिंथेसिस। जी बिल्कुल, फॉर फोटोसिंथेसिस। दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ठीक है, समझे? अपना वाटर लॉस करके वो स्टोमेटा ओपन करता है, तब CO2 अंदर जाती है उसके। समझ में आया? तो सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट में लिखें क्या रीजन में? अगर तो रीजन आप केवल फैक्टर्स के हेडिंग्स पूछ जाएगा, आप हेडिंग बता दीजिए कि जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है राइज होता है, तो टेम्परेचर राइज होता है तो वाटर लूज होता है। भाई नॉर्मली जब सराउंडिंग में टेम्परेचर राइज होगा तभी तो स्वेट निकलता है, आपके भी सर्दी में स्वेट निकलता है। नो सर। बस वही चीज है यहाँ पर। ये 3 समझ में आया बच्चा? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर प्रेजेंस इन आवर सराउंडिंग, है ना? तो जब सराउंडिंग में ऑलरेडी मॉइस्चर है तो प्लांट अपना वाटर कम लूज करता है। वही चीज सोचो, लीफ की अंदर की सरफेस में वाटर कम है, बाहर वाटर ज्यादा है, तो लीफ रिलीज करने को सोचेगी या इनटेक करने को सोचेगी? ठीक है, इसलिए लीफ नहीं रिलीज करती है, इसलिए ह्यूमिडिटी राइज होने पर ट्रांसपिरेशन गिर जाता है। अंडरस्टूड? ह्यूमिडिटी राइज होगी यानी आसपास सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर होगा। देखा होगा आपने, बारिश के जस्ट बाद गर्मी बहुत तेज होती है, उमस बढ़ जाती है, उमस इज ह्यूमिडिटी, यानी मॉइस्चर होता है सराउंडिंग में,
ठीक है, लेकिन गर्मी बहुत तेज लगती है। मतलब क्या है, आपके सराउंडिंग में ऑलरेडी मॉइस्चर है, वाटर है, तो लीफ वाटर लूज करने के बजाय वाटर इनटेक करना शुरू कर देती बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, इसलिए लूज नहीं होता। यानी जैसे जैसे ह्यूमिडिटी राइज करेगी ट्रांसपिरेशन का रेट नीचे गिरेगा। बात समझे, क्योंकि सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर है। इनटेक कहाँ से करेगी? बेटा इनटेक करने को सोचेगी, कर नहीं पाएगी, सोचेगी ना, क्योंकि सराउंडिंग में ऑलरेडी वाटर है। लीफ के अंदर खुद ही वाटर कम है ना Yes. भाई, कंपैरिजन करे, सराउंडिंग गेट्स मोर वाटर, सराउंडिंग हैव मोर वाटर, और जो अंडर सरफेस उसके अंदर कम वाटर है, तो वो लूज नहीं करेगी ना, वो सोचेगी ना हम ले लें अंदर बाहर से, Yes, sir. है ना। इस वजह से जैसे ही ह्यूमिडिटी कम करो, यहां से ह्यूमिडिटी गायब करो, अब ये वाटर बाहर जाएगा, क्योंकि हाई ज्यादा वाटर यहाँ हो जाएगा ना, और वाटर लूज करना लगेगा ऊपर तक। समझ में आया, यानी ह्यूमिडिटी नीचे करोगे तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। ये आप ऐसा समझ सकते हो कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। मैथमेटिक वाले फॉर्मूला समझ लो, टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन, वेलोसिटी ऑफ विंड डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ओके बच्चा, लेकिन ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, यानी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी ट्रांसपिरेशन गिरेगा। ओके, सराउंडिंग्स में CO2 बढ़ा दो, सराउंडिंग में CO2 बढ़ गया मतलब पोल्यूशन लेवल, तो एक कोई भी इंडिविजुअल CO2 उतना ले सकता है जितना उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी हो। आप घर में राशन उतना इकट्ठा कर सकते हो जितना आपके पास कंटेनर होगा, उसके ऊपर तो फिर वेस्ट होएगा ना, कहाँ रखोगे। ठीक है, Yes. इस लॉकडाउन में सबसे सुखी इंसान कौन है, जिसके घर में खूब सारे मैगी के पैकेट रखे हो, बिस्किट रखा हो, सारा पिज्जा बर्गर बनाने का सामान रखा हो, फिर वो कुछ नहीं करेगा, गेट के बाहर से ताला डालेगा, अंदर सो जाएगा। बहुत अच्छा लॉकडाउन है, और सैलरी मंथली आती हो उसके अपने आप, है ना, सैलरी भी आती हो, वो सबसे सुखी इंसान, उसे कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो जिसके अंदर ऑलरेडी राशन है, जिसके पास ऑलरेडी CO2 है, तो क्या सराउंडिंग से तभी भी CO2 लेगा। और बाहर ऑलरेडी CO2 ज्यादा होगा तो पोल्यूशन लेवल बोला जाता है, तो यानी हाइपर पोल्यूशन लेवल पर भी स्टोमेटा ओपन नहीं होते। CO2 लेवल जैसे बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन लेवल गिर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, Yes. इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर में होता है बेटा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। भाई अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो वाटर नीचे से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, क्योंकि जो वाटर की मूवमेंट या किसी भी सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है वो लो प्रेशर टू हाई की तरफ होती है, सॉरी हाई टू लो की तरफ होती है, लो टू हाई की तरफ नहीं होती। अगर बाहर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वाटर बाहर नहीं जाएगा, अगर लो होता तो वाटर बाहर चला जाता। ओके बेटा, Yes, sir. तो ये 6 फैक्टर्स समझ में आए बेटा आप लोग को। हाँ बच्चा बताइए, The movement equal direction. किस चीज की बेटा। We have to the high pressure. जो मूवमेंट होती है बेटा वो हमेशा हाई टू लो की तरफ होती है। अब ऑलरेडी देखो आप, लीफ के बाहर की सरफेस की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है तो वाटर कतई बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर आने की कोशिश करेगा लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाएगा। ओके, Yes. बात समझ में आई बच्चा। Yes. इज दिस क्लियर टू एवरीवन। समृद्धि, प्रियांक, आदिति। सर हाँ बच्चा, सर इसमें एक लाइन लिखी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एनहांसेस डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर। यस बट एट लोअर लेवल। जब लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बच्चा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोअर करोगे तभी हो पाएगा। ये हायर होगा बाहर, अंदर वाला हायर होगा तो बाहर चला जाएगा, लेकिन बाहर वाला हायर होगा तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर क्या है? डिफ्यूजन मतलब ऊजिंग आउट निकलने के लिए। अब खुद सोचो, अगर बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो वाटर इजीली डिफ्यूज आउट हो जाएंगे। यस समझे, अगर बाहर का ज्यादा है अंदर का कम है तो थोड़ा डिफ्यूज आउट होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बच्चा जो ट्रांसपिरेशन की रेट को अल्टर करते हैं। तो याद हो जाएगा बच्चा। Yes. अगर क्वेश्चन आए, व्हाट आर द 3 फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इनहैंस
ट्रांसपिरेशन, तो कौन कौन से लिखोगे आप? First three. First three. What are the three factors which can reduce the transpiration? And what are the factors which affects the transpiration? All All six. six. Pakka? Write one factor which lose and one factor which promotes transpiration. A and B. C and D. C and D. Okay? Yes. Any of the A, B, C, any of the D, E, F. ठीक है, जरूरी नहीं है C and D लिखना, ठीक है? ओके, चलो ये तो हुई बाहर की बात। अब जरा लीफ के अंदर का देखते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर है जो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, या अफेक्ट करते हैं। पहला भाई वाटर कंटेंट, ठीक है, वाटर कंटेंट। यार ऑब्वियस सी बात है, हमारे घर में खुद नहीं है तो हम दूसरे को काहे देंगे। अगर लीफ के अंदर वाटर कंटेंट कम है तो क्या लीफ वाटर रिड्यूस करेगी? खुद सोचना, अकल लगाना, No, sir. ठीक है। अगर लीफ के अंदर वाटर नहीं है तो लीफ वाटर नहीं देगी। लीफ की सरफेस एरिया लार्ज की बजाय अगर हम छोटा कर दें, ठीक है, इसीलिए वो पॉइंटेड करके स्पाइन बन जाती कैक्टस में, ठीक है भाई। लीफ का जितना ब्रॉड सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस। लीफ की सरफेस फोल्ड कर दो, चाहे वो स्पाइन फॉर्म में कर दो चाहे वो कर्लिंग फॉर्म में कर दो, तो जितना कम सरफेस एरिया उतना कम वाटर लॉस, है ना। लीफ का स्ट्रक्चर, लीफ के सरफेस के ऊपर मैक्सिमम क्यूटिकल की लेयर लगा दो। क्यूटिकल दिया आप ले जाओ बाहर से, वैसलीन लगा दो जाकर के। वो पॉन्ड्स वाली क्रीम आती है विंटर्स में, देखा ना, वो लीफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, है ना। टू कीप योर ड्राइनेस, कीप द ड्राइनेस अवे फ्रॉम योर बॉडी, यू हैव टू टेक सम लोशंस ऑन योर बॉडी। वो एक्ट्रेस आती है और वो लोशन लगाई होती है अपने स्किन के ऊपर, और वो ऑब्वियस सी बात है लीफ के ऊपर करके दिखाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लीफ लीजिए उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर आप वैसलीन लगा दो उसके ऊपर, तो यानी जितने भी पोर्स बचे थे आपने उसको भी क्लोज कर दिया। तो अगर ऐसे पोर्स अगर क्लोज है देन ऑब्वियस सी बात है वाटर लॉस नहीं होगा। ये इंटरनल फैक्टर होता है। क्यूटिकल की थिकनेस जो होती है वो बताती है कि इतना वाटर लॉस होगा या नहीं होगा। सिक्युलेंस भी वही चीज है बेटा, कि सिक्युलेंस एक्चुअली क्या होता है, आप देखते होंगे कुछ प्लांट में, जैसे उस दिन एग्जांपल दिया था शुभ ने, कि वो कटहल में व्हाइट कलर का जो दूध ऐसा निकलता है, अगर बाल में लग जाए तो व्हाइट हो जाते हैं, ठीक है। दैट दूध इज लेटेक्स, दैट केमिकल इज लेटेक्स, ओके। ये लेटेक्स ही आगे जाके रबर बनाता है, जरूरी नहीं है कटहल से ही बनता हो। रबर प्लांट में जो व्हाइट कलर का फ्लूइड निकलता है दैट इज लेटेक्स, ठीक है, वही आगे जाके रबर बनता है। तो ये लेटेक्स क्या करता है बच्चा, वो आप जानते हो जो लेंटिसल्स होंगे वुडी स्टेम में होंगे, ठीक है, तो वो ऑब्वियस सी बात है ड्राई होते हैं। लेंटिसल्स जो होंगे वुडी स्टेम वो भी ड्राई होते हैं, वाटर कम से कम लूज करते हैं। और उस सोचो उस जगह पर भी अगर लेटेक्स डिपॉजिट हो जाए, कलेक्ट हो जाए वहां पर, तो क्या वहां से वाटर लॉस होगा? No, sir. नहीं होगा, ठीक है। तो वो उस चीज को रोक लेते हैं। इसके अलावा रोलिंग और ट्विस्टिंग ऑफ लीफ भी वाटर लॉस को रोकते हैं। Sir, बस leaf area. हाँ, लीफ एरिया बच्चा वही चीज, जितना सरफेस ब्रॉड लीफ का उतना ज्यादा वाटर लॉस। इसका मतलब है कि एक बनाना की लीफ जो होगी मैक्सिमम वाटर लॉस करती होगी। सर क्योंकि उसमें टोमेटो पे ज्यादा हुए ना, इसलिए। ऑब्वियस ही बात है, टेम्परेचर भी ज्यादा झेल रहा होगा ना, गर्मी में तो इतनी झेल रहा होगा, है कि नहीं? Yes. ऑब्वियस ही बात है ना। क्लियर है बच्चा? Yes. तो चलो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं, और एक बार जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या हम लोग ने आज पढ़ा, ठीक है। हमने शुरू किया था स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से। क्या आपको लीफ की एनाटॉमी समझ में आई? Yes. सब स्टोमेटल स्पेस स्टोमेटा समझ में आया? स्ट्रक्चर स्टोमेटा समझ में आया? Yes. ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा समझ में आया बेटा सभी को, जितने लोग हैं यहाँ पर? Yes. एवरीवन, एवरीवन, Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बेटा ये मैपिंग पूछूंगा मैं, बताइए, और आपको बंद कर दूंगा सब्सिडरी सेल में, पूछूंगा अगर आप वाटर होते तो कैसे बाहर निकलते, ठीक है? Yes. पक्का? फिर जीपीएस बनाना इसी तरह से जैसे मैंने जीपीएस बनाया स्क्रीन पे आपके, ठीक है। नेक्स्ट, ये डिफरेंट सरफेस के ऊपर बताया गया कितना वाटर लॉस होगा। नेक्स्ट, फैक्टर्स कौन से बाहर के होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर लॉस को, और फैक्टर्स कौन से इंटरनल होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वाटर लॉस को, ठीक है। समझ में आया? Yes, sir. चलो ठीक है, तो अब आप लोग जाइए अपनी नेक्स्ट क्लास में, हम लोग मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल।